सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है आप उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे एक लाइन मेंशन की है हमने कि कलर्ड प्रिंट आउट होगा, तो कलर्ड प्रिंट आउट ही लेके जाएं, उसमें आपका फोटो क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट लेके आते हैं, इसलिए हमने इनिशियली एक आपको अलर्ट दिया है एडमिट कार्ड पे ही। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और इसके अलावा भी अगर कोई पहचान पत्र है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, आप ले जा सकते हैं। आपको समय पे जाना है, आप लोग, मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कहां पे जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आप ध्यान रखें कि आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम से पहले आप वहां पे जाएं और अपना बायोमेट्रिक और जो एंट्री के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करें। आप कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके ना जाएं। बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं तो फ्रिक्सिंग टीम जो होती है वो उसको बाहर ही होल्ड कर लेती है, तो आप कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो है वो ना लेके जाएं। एग्जाम टाइम में ओएमआर शीट के लिए आपको जो स्टेशनरी है वो कमीशन की तरफ से प्रोवाइडेड है। आप अपनी कोई भी पेन, पेंसिल कमीशन में अलाउड नहीं है, वो ना लेके जाएं। आपको एंट्री गेट पे ही वो आपसे बाहर रखवा ली जाएंगी, तो आप उसमें कोई भी आइटम, स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाएंगे। आप ओएमआर शीट के इंस्ट्रक्शन देखेंगे और आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है, आप उस पर स्क्रैच नहीं कर सकते ओएमआर शीट पे और स्मजिंग नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक नंबर को ठीक करने के लिए उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं, नाखून से भी स्क्रैच कर लेते हैं या पेंसिल से या पेन से जो कमीशन ने दिया होता है। उससे क्या होता है कि उस पर हमें पता लग जाता है, वो स्कैनिंग मशीन में स्कैन नहीं हो पाता प्रॉपरली और एज पर इंस्ट्रक्शन हमें उसको रिजेक्ट करना होता है। और कुछ हमारे इसमें एक्सपीरियंस में ये भी आया कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन जोन में पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन स्मजिंग की वजह से और स्क्रैच करने की वजह से उनका जो ओएमआर शीट है वो हम लोग अलाउड ही नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। 250 के आसपास का मैं आपको नंबर दे रहा हूं, 250 नंबर इज ए बिग नंबर। तो कोई भी बच्चा, आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको गलत होने दें, आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस पे वो चीज ना करें। ध्यान दें, मेरी इस पूरे पॉइंट्स में जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे ओएमआर शीट पे स्मजिंग ना करें, स्क्रैचिंग ना करें। बच्चों ने हमसे पूछा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। मैं आप लोगों को, जो कुछ कैंडिडेट्स ने लास्ट टाइम एनटीए के टाइम पे भी कि आप बाइफरकेशन बताइए कि इंग्लिश कितने मार्क्स का होगा, हिंदी कितने मार्क्स का होगा, ये मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। सीईटी पॉलिसी में सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसी सेगमेंट से ये आएगा। 25% जो सिलेबस है वो हरियाणा से होगा, जिसमें हरियाणा की जीके, हिस्ट्री, सभी हरियाणा से रिलेटेड 25% होगा और 75% अदर सब्जेक्ट से आएगा। इसमें कंप्यूटर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन 75% ऑफ द मार्क्स। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही तैयारी करें, इससे ज्यादा हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीईटी पॉलिसी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी तैयारी रखें। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो बच्चों ने हमें इन क्वेश्चंस में भेजी थी, ऑब्जेक्शन सजेशंस में, हमने वो इंप्लीमेंट भी कर दी हैं। उसमें एक था कि सोशल मीडिया पे जो एनालिसिस करते हैं यूट्यूबर्स और बाकी लोग, वो ना करें। उसके लिए हमने पब्लिक नोटिस एक ऑलरेडी साइट पे अपलोड कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी सभी यूट्यूबर से और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये जो एनालिसिस करेंगे ये प्लीज 4th सेशन के बाद करें। फर्स्ट सेशन में जो बच्चे जाते हैं उनको फील हो रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा और 4th सेशन वाले को फायदा हो जाएगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग आपको एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अपना,
जिसको कि पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो आप वो लेके जाएंगे। साथ में आप एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एक अंडरटेकिंग देना है आपके स्क्राइब को। तो स्क्राइब आप लेके जाएंगे, उसका एक अंडरटेकिंग तैयार करेंगे, और स्क्राइब जो होगा वो इस एग्जाम से उसका जो पासिंग स्टेटस है वो कम होगा। ये 12th लेवल का एग्जाम है, तो मींस आप 10th लेवल के बच्चे को लेके जाएं। हमने उसमें मेंशन भी किया 10th लेवल। इससे ज्यादा ना करें। आपने अंडरटेकिंग दिया, आपके रिजल्ट पे अगर किसी ने कंप्लेंट की और हमारी नॉलेज में आया तो आपका पेपर रद्द हो सकता है, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन का बच्चा आपके साथ बैठेगा। रिजल्ट्स के रिगार्डिंग बच्चे रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होगा, कितनी जल्दी होगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, टाइम में कमिट नहीं कर सकता आपके साथ। एग्जाम के बाद एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन हमें आप लोगों को करेक्शन पोर्टल के लिए भी टाइम देना है, एज पर दी स्टेटमेंट गिवन बाय दी एडवोकेट जनरल इन द हाई कोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन पोर्टल कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी करेक्शन पोर्टल हो उसको एक्सटेंशन के लेके रिक्वेस्ट ना करें, और गिवन टाइम में ही आप उसको कंप्लीट कर दें। गिवन टाइम में कंप्लीट करेंगे तो रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर पाएंगे। इस नए सीईटी होने के बाद क्या मेरा पुराना सीईटी का जो स्कोर है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा। डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द लास्ट सीईटी आप वो ध्यान रखें, 3 साल के लिए वैलिड है, और वो आपकी सीईटी पॉलिसी में ही मेंशन्ड है। तो आप उसको देख सकते हैं, 3 साल के लिए वैलिड है। आप डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट सीईटी 2022 को देखें तो वो बच्चे भी नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में वो कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। हमारा साथ देना पड़ेगा। क्या सीईटी में हर साल होगा? एक क्वेश्चन आया है कि क्या सीईटी हर साल होगा? सीईटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही वो होगा। मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, और टाइम टू टाइम जब भी स्टेट का गवर्नमेंट का आदेश आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। सीईटी का सीईटी पॉलिसी को आप देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है सीईटी पॉलिसी में। कुछ बच्चों की क्वेरी ये है कि मेरा नाम गलत हो गया है, तो आपको करेक्शन का टाइम देंगे, उस करेक्शन टाइम में आप उसको ठीक करा लें। कुछ बच्चों के सिग्नेचर और फोटो का भी इशू है, फोटो की जगह सिग्नेचर है और सिग्नेचर की जगह फोटो है। तो उसके लिए आप अपने आईडी प्रूफ लेके जाएं सेंटर पे, और वहां पे जो सेंटर सुप्रीडेंट है और एचएसएससी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करें, वो आपको अलो करेंगे। कोई स्पेशल प्रोविजन होगा तो वो कमीशन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप सभी का एग्जाम होगा। एक बच्चे ने पूछा है क्या कोई एनुअल कैलेंडर जारी हो गया क्या? इसके लिए जब मैंने ओथ लिया था तो फर्स्ट डे भी मेरा प्लान था कि एनुअल कैलेंडर होना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को लिख दिया है, उस पर मीटिंग्स चल रही है, जल्दी ही इस पे कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ इस पे हम आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी देंगे। एक क्वेरी आई है कि जो बच्चे जो लग गए हैं और उनका सीईटी स्कोर वैलिड होगा क्या? सीईटी पॉलिसी में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि सीईटी स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड है। तो 3 साल में आपका वो स्कोर उस पर्टिकुलर उसके लिए वैलिड रहेगा। जॉब लग गए हैं तो सीईटी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, सीईटी पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट के बाद कुछ चेंज है। एक जॉब का जो कॉन्सेप्ट था उसमें 90 डेज का दिया है कि आप 90 डेज में जॉब ज्वाइन भी क्विट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपका स्कोर वैलिड है 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आपका फिर नया सीईटी जो होगा, जो उसमें डिफरेंस आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे।
एक क्वेश्चन है कि CSIR और CET की डेट क्लैश कर रही है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हमने काफी चीजें कोशिश करी हैं, एग्जाम्स को ध्यान में रख के ही वो किया है, लेकिन इससे सुटेबल डेट पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। जिसकी आपकी अच्छी तैयारी हो, प्लीज उस एग्जाम में जाएं। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि सर मेंस में कैंडिडेट रिपीट ना हो। इस रिपीट की प्रॉब्लम की वजह से ही सीटी पॉलिसी में अमेंड किया है। लास्ट टाइम 4 टाइम्स था, अब 10 टाइम्स का प्रोविजन है, तो 10 टाइम्स बच्चों को ही बुलाया जाएगा।